स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक लड़की सोयाबाम को, जो कि एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और वो डीप सी क्रिएचर्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी। उसके ऑफिस में नेक्स्ट डे पार्टी होने वाली थी, पर उसे उसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्ट नहीं थी। इसीलिए उसने अपने लिए एक फिशिंग ट्रिप का आयोजन किया था, जिसमें उसके साथ और 6 लोग जाने वाले थे, जो कि थे शिप की कैप्टन, उसकी वाइफ फ्रेया और शिप इंजीनियर उम्मीद। और बाकी के बारे में हमें बाद में पता चलेगा। फिर हम देखते हैं कॉमिक और दूसरे इंजीनियर को, जो शिप को चेक कर रहे थे। फिर इतनी ही देर में वहाँ शिप का कैप्टन आ जाते हैं और फिर दोनों उसे पिछली पेमेंट का क्लियर करने को बताते हैं, जिससे हमें ये पता चलते हैं कि शिप के कैप्टन को बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है। और फिर वो लोग अपना सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ इतने लोगों के लिए बस 4 ही बेड थे, जो देखकर सियोबाम का दोस्त बोलता है कि यहाँ पर 3 दिन के सफ़र में लोग शिफ्ट में सोएंगे, सभी को 2 घंटे के लिए रेस्ट मिलेगी। ये सुनकर सियोबाम परेशान हो जाती है और सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी बीमार पड़ जाएंगे, पर इसके सिवा और कोई रास्ता था ही नहीं। फिर हम देखते हैं शिप के कैप्टन और फ्रिया को, जिन्हें पता चलता है कि उनकी शिप एक एक्सप्लोसिव एरिया से गुजरने वाली है, पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर था, पर वो अपने प्रॉफिट के लिए इसके बारे में किसी को नहीं बताते हैं। फिर डिनर के बाद सियाबाम सोने चली जाती है, पर क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी, वो इसीलिए शिप टॉप पर जाकर कुछ लिखने लगती है। वहाँ पर उसे फ्रेया मिलती है। फिर फ्रेया समुद्र की लहरों को देख के उसे एक अंदर की बात बताती है कि यहाँ पर एक बार एक लड़की और उसका साथी जा रहे थे, पर बीच रास्ते पे ही उसका साथी मर जाता है। इसीलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने आप को समुंदर के हवाले कर देती है। और ये जो चमकदार पानी देख रहे हैं, ये उसके बाल है। और फिर वो दोनों सोने चले जाते हैं और ऐसे ही पहली रात गुजर जाती है। फिर अगले दिन वो लोग कुछ बेल्स को देखते हैं, जो कि उनके शिप्स के पास से गुजर रही थी। ये देखकर सियाबाम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि बेल्स तो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि 1 माइल की दूरी पर बहुत सारे वेल्स मिले। फिर अचानक से उनकी बोट किसी चीज़ में फंस जाती है। तब उम्मीद इंजन रूम में जाकर चेक करने लगता है, तब उसे एक ब्लू ग्रीन सलाइवा जैसा कुछ मिलता है, जिसे सियाबाम थोड़ा सा अपने पास रख लेती है। फिर फ्रेया जाकर मैप चेक करती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक्सक्लूसिव जोन में आ चुके हैं और इसीलिए उनको वहाँ पर वेल दिखी थी। तब कैप्टन सियोबाम को पानी के अंदर जाके चेक करने बोलता है, क्योंकि सिर्फ उसी के पास डाइविंग सूट था। ये सुनकर सियाबाम चेक करने के लिए राजी हो जाती है और वो अपना डाइविंग सूट पहन लेती है। और फिर जब वो पानी के अंदर जाती है तो उसे कुछ टेंटिकल्स देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे थे। फिर कुछ टेंटिकल्स देखते ही देखते उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। फिर वो जल्दी से बचकर शिप में वापस आ जाती है। फिर वो बाहर आकर सभी को बताती है कि उसके काफ़ी सारे बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं, जो ग्लो कर रहे थे और वो ही शिप के साथ चिपके हुए हैं, इसीलिए शिप मूव नहीं कर रही है। शिप का कैप्टन बताता है कि ये एक ऑक्टोपस की स्पीशी है और हम इसे पकड़ेंगे। ये सोचकर उसने पानी के अंदर नेट डाला, पर वो इतना ज़्यादा भारी था कि वो ऊपर नहीं आ पा रहा था। फिर तभी अचानक से सियोबाम के फ्रेंड का हाथ रस्सी खींचने वाले मशीन में अटक जाती है और उसका हाथ कट जाता है। और वहीं पर सियोबाम को वो ग्रीन ब्लू सलाइवा भी मिलता है। वो लोग समुद्र के बीच फंस गए थे और वापस जाने के लिए उनके पास रास्ता भी नहीं था, और हेल्प मांगने के लिए उनका रेडियो भी खराब हो चुके थे, और देखते ही देखते उनका खाना भी खत्म हो रहा था। और ये सुनकर सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। फिर सियोबाम को कुछ ही दूरी पर एक शिप नजर आती है और ये देखकर उनके मन में एक होप जागती है और वो लोग उस शिप को सिग्नल भेजने लगते हैं, पर कोई भी आंसर नहीं आ रहा था। इसीलिए उन लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद जाएंगे वहाँ पर अपने छोटे बोट से। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जब वो शिप के बेसमेंट में जाते हैं तो उन्हें कुछ डेड बॉडीज मिलती है, जिनकी आंखें नहीं थी। ये देखकर शिप का कैप्टन बोलता है कि शायद इन्हें सी फीवर हुआ है। शिप का कैप्टन सियोबाम से कहता है कि प्लीज़ इसे किसी को मत कहना। फिर सियोबाम इससे राज़ी हो जाती है और जब वो लोग अपने शिप में वापस जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो ग्लोइंग क्रिएचर ने
उनकी शिप को छोड़ दिया है। ये सुनकर वो लोग थोड़ा रिलैक्स होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर अब वो लोग एक्सप्लोसिव जोन के बाहर नहीं जा रहे थे बल्कि एक्सप्लोसिव जोन के और अंदर जा रहे थे। फिर शिप का कैप्टन फ्रेया को बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने के लिए कहता है। तब ये सुनकर फ्रेया बोलती है कि अगर हम मछली पकड़ने लगे तो फिर से शायद वो क्रिएचर हम पर अटैक कर दे। ये सुनकर शिप का कैप्टन कहता है कि अगर तुमने मछलियाँ नहीं पकड़ी तो हमारा घर, हमारा शिप, सब कुछ चला जाएगा। असल में इन लोगों को पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, इसीलिए उन लोगों ने इस शिप को एक्सप्लोजिव जोन में लाया था। क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं आता है तो शायद यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ होगी जिन्हें बेचकर ये लोग बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। फ्रेया भी राजी हो जाती है और पानी में नेट डालती है तो उन्हें बहुत सारे मछलियाँ मिलती हैं। फिर रात को जब सोया बम और उसका फ्रेंड बातें कर रहे थे तब दूसरा इंजीनियर आके उन लोगों को डिनर के लिए ले जाते हैं। फिर डिनर के बाद अचानक से सिया बम के फ्रेंड की तबीयत खराब होने लगती है तो वो समुंदर में नहाने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पर सिया बम और एक बूढ़ी औरत आके उसे रोक लेती है। सिया बम अपने दोस्त के हाथ चेक करने की रिक्वेस्ट करते हैं पर वो साफ मना कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से सियोबम के फ्रेंड की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। तब सियोबम उसकी आंखों में कुछ नोटिस करती है, पर जब शिप का कैप्टन देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसीलिए शिप का कैप्टन उसे उसका वहम कह के नहाने चला जाता है और नहाने लगता है। और दूसरी तरफ सियोबम के फ्रेंड की आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। लेकिन तभी अचानक से उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखें ब्लास्ट कर जाती है और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण वो वहीं पर दम तोड़ देता है। फिर ये देख के शिप के बाकी लोग पैनिक करने लगते हैं और तभी सियोबम उन सभी को बताती है कि वो जो स्लाइमी सब्सटेंस था वो एक्चुअली एक पैरासाइट है जो शिप के पानी में ही घुस गया है। और तभी उन्हें याद आता है कि शिप का कैप्टन नहा रहा है और वो जब उसे बताते हैं तो वो उसे मजाक समझ के उसे इग्नोर करने लगता है। लेकिन तभी वो पैरासाइट शावर से निकलकर उस पर अटैक कर देता है जिसके कारण वो शिप इंजीनियर बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और तभी सियोबम दूसरे शिप की कंडीशन और उसकी रियलिटी सभी को बता देता है। इसके बाद कैप्टन सियोबम को और उसके फ्रेंड को हर 2 घंटे बाद पानी चेक करने का ऑर्डर देता है। फिर सियोबम और उसका फ्रेंड जब फिल्टर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन पैरासाइट्स ने फिल्टर को पूरा खराब कर दिया है। फिर देखते ही देखते अगली सुबह भी आ जाती है और वो लोग सियोबम का फ्रेंड का फ्यूनरल करते हैं। फिर सियोबम फिर से उसी पैरासाइट को शिप में देखती है और उसका सैंपल लेके वो माइक्रोस्कोप में जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये जो स्लाइमी मटेरियल है ये एक्चुअली एक बेल का बैक्टीरिया है जो अभी एग बनना शुरू हो चुका है। ये देखकर सियोबम और उम्मीद मिलकर इसे यूवी लाइट से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं पर वो इसमें नाकामयाब होते हैं। और तभी सियोबम को एक आइडिया आता है कि अगर वो लोग शिप के पास करंट छोड़ दे तो पैरासाइट मर जाएगा। लेकिन फ्रेया उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है क्योंकि ऐसा करने से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इंजन भी खराब हो सकता है। लेकिन और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए फ्रेया मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिप इंजीनियर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। इसके बाद सियोबम और उम्मीद दोनों मिलकर पानी में करंट छोड़ देते हैं और फिर सियोबम उन सभी को कहती है कि शिप यहाँ पर ही रोक दो क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन किसी और को हुआ तो किनारे पर जाने पे ये किसी और को भी हो सकता है। लेकिन फ्रेया शिप रोकने के लिए साफ इनकार कर देती है। और दूसरी तरफ हम लोग उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो शिप इंजीनियर को देख के रोने लगती है, पर कुछ ही देर बाद शिप इंजीनियर भी माना जाता है। इससे उन सबको ये तो पता चल जाता है कि इस वायरस से बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो लोग शिप इंजीनियर का फ्यूनरल करते हैं। फिर वो सभी को फिर से वार्न करती है कि हमें आबादी के पास नहीं जाना चाहिए, हमें यहाँ पर ही 36 घंटों के लिए क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता, इसीलिए वो एक रस्सी से शिप का प्रोपेलर तोड़ देती है। इससे शिप के सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बुरी औरत सियोबम को एक पंच मारती है। फिर सब लोग शिप में रुकने के लिए एग्री कर जाते हैं। तब सियोबम सभी को कहती है कि इन्फेक्शन चेक करा ले। फिर सभी की आंखें चेक करने के बाद पता चलता है कि उनमें से किसी को भी इन्फेक्शन नहीं है। सबको पता चलता है कि अभी भी कैप्टन को चेक नहीं किया गया है, इसीलिए फ्रेया यानी कि कैप्टन की वाइफ ही उसकी आंखों को चेक करती है और वो देख के हैरान हो जाती है
कि कैप्टन अभी इन्फेक्टेड है। इसीलिए वो सभी काफ़ी डर जाते हैं और तभी कैप्टन उन सबको रियलिटी बताता है कि ये लोग अभी भी एक्सप्लोसिव जोन से बाहर नहीं गए हैं, क्योंकि मैं मछली पकड़कर पैसे कमाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत और ओमिट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग टॉप पे जाने लगते हैं, पर लेकिन वो बूढ़ी औरत सियोबाम को पकड़ के मारने लगती है। इससे उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत भी इन्फेक्टेड है। फिर ये जानने के बाद सियोबाम उस बूढ़ी औरत के पैर खींचकर उसे नीचे गिरा देती है और इतने हाइट से गिरने के कारण वो वहीं पर दम तोड़ देती है। उधर फ्रेया और वो कैप्टन अपना लास्ट टाइम एक साथ स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी शिप के कैप्टन की अचानक मौत हो जाती है और तभी फ्रेया डिसाइड करती है कि वो अकेली ही बोट लेके जाएगी। ये सुनकर वो दोनों फ्रेया को मना करने लगते हैं, पर श्रेया उनकी एक नहीं सुनती और अकेली ही बोट लेकर चली जाती है। अब बोट में बस ओमिट और वो बची थी। फिर वो दोनों बेसमेंट में वाटर टैंकर के पास जाते हैं और उसे गर्म करने लगते हैं ताकि वो पैरासाइट गर्मी के कारण मर जाए। पर जब वो लोग टैंकर का मुंह खोलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि व्हेल के छोटे छोटे एग अब एक बहुत बड़ा क्रिएचर बन गया है और जो उन पर अटैक कर रहा है। फिर अचानक से वो समुंदर में चला जाता है। पैरासाइट के समुंदर में जाने से उनको पता चलता है कि उस समुंदर ने उनकी बोट का नीचा हिस्सा खा लिया है, जिसके कारण ये बोट बहुत जल्द ही डूबने वाला है। अब रात को वो दोनों शिप में आग लगाकर सिग्नल देने की कोशिश करते हैं। के बाद वो लोग रेस्क्यू सूट पहनकर एक छोटी सी लाइफ बोट में निकल जाते हैं। कुछ आगे जाते ही उन्हें एक शिप दिखता है जो कि उनसे कुछ ही दूर में था। इससे वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर अचानक से ओमिट पानी में गिर जाता है और क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था तो सियाबान उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। फिर जैसे तैसे वो ओमिट को तो बचा लेती है, पर वो ग्लोइंग क्रिएचर उस पर अटैक करके उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। इसीलिए सियोबान खुद को सैक्रिफाइस करते हुए फिर से पानी में कूद जाती है और वो ग्लोइंग मॉन्स्टर के पास चली जाती है। अब सिर्फ ओमिट ही इस खतरनाक एक्सपीरियंस में बचा था और अब वो हेल्प के लिए उसी बोट में इंतज़ार करने लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।